सपना वो नहीं जो आपको रात में नींद में आए, सपना तो वो है जो आपको नींद ना आने दे। मैं राजा ठाकुर, मेरे छोटे से चैनल राजा संकलाजी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक वचन की कीमत और एक खुशी में कभी वचन नहीं देना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानते हैं, एक राजा थे और उनके उत्तराधिकारी नहीं था उनके पास, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो बहुत चिंतित रहते थे। लाख मन्नतें करने के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति होती है और इकलौती संतान की प्राप्ति होती है बहुत सालों के बाद। तो जो राजा होते हैं वो बहुत खुशी में होते हैं और उन्होंने मदिरा पान कर शाम को ऐलान करवा देते हैं कि कल राज दरबार पूरा खुला रहेगा। जिसको भी जो भी वस्तु चाहिएगा महल में आना, और जिसको हाथ लगा देंगे, छू लेंगे, वो उसे ले चलेगा और वो उसी की हो जाएगी और उसमें उसका ही कब्जा हो जाएगा। तो ये सारी बात जंगलों में, गांव में, जितनी जगह पर उसका शासन था, सारी प्रजा की बात पता चल गई और उन्होंने से सारे लोग तैयार हो गए कि अगले सुबह जाना है, महल जाना है और मेरे को सोना चांदी रुपया पैसा जो भी लेना है तो मैं इनको टच करूंगा और मैं इनको लेकर आऊँगा। तो उनमें से एक बच्चा होता है एक घर में, वो भी जाने की हट करता है, पर उसके जो पिताजी होते हैं वो उसको मना करते हैं, पर फिर भी वो बच्चा जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो बच्चा साथ में जाता है। जैसे ही राज दरबार खुलता है तो वहाँ पर सभी लोग अपने अपने सोना चांदी रुपया पैसे की तरफ भागते हैं, पर जो बच्चा होता है तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, तो वो जाता है सीधा उस सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है उसी पर। जैसे ही बैठ जाता है तो जो वहाँ पर राजा साहब जब आते हैं तो उनके सामने वो अर्जी रखता है कि आपने जो भी बोला था कि जिस व्यक्ति को जो भी सामान चाहिए उसको छू लेना, उसको रख लेना, उसमें उसी का ही कब्जा हो जाएगा। मैंने आपका सिंहासन पर छिया और आपके सिंहासन पर पूरा प्रशासन और राजपाट आपके सिंहासन से ही चलता है। तो सारा आपका राजपाट और जो शासन है वो मेरा हुआ। और राजा साहब ने ये वचन दिया था तो उनको ये वचन मानना पड़ा। सुख में दी गई बाणी दोस्तों कभी कभी बहुत कुछ नुकसान दे सकती है, इसलिए किसी को बोलने से पहले सोचें और फिर उसको बोलें। तो दोस्तों एक कहानी बहुत कुछ संदेश देती है। एक बात और दोस्तों, ऊपर वाले को जब सुख में रहें, सब अच्छा रहे तो और ज़्यादा याद करा करें, क्योंकि वो आपको बुरा समय आने ही नहीं देगा। अगर बुरा समय आपका आएगा भी तो आपको कैसे निकाल लेगा या आपको भनक तक नहीं लगेगी। तो दोस्तों ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करें जो भी हमारे पास बेस्ट है। तो मिलते हैं फिर से कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।